नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं के राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक जो इस बार राजस्थान सरकार ने नए सिलेबस में शामिल की है, उसका हम पहला पाठ आप लोग देख लीजिए। ये इस बार नई किताब जो आपको मिली है, इस किताब में पहला जो आपका पाठ है 18वीं सदी में राजस्थान का इतिहास या 18वीं सदी में राजस्थान की स्थिति। इस पाठ को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाइए। बात करते हैं हम 18वीं सदी की। पहले तो आप ये बताइए 18वीं सदी क्या होता है। एक सदी का मतलब होता है 100 साल। सदी का मतलब 100 साल। 18वीं सदी का मतलब है 1701 से लेकर 1800 का समय। इस काल को हम बोलेंगे 18वीं सदी। यानी इन 100 सालों में राजस्थान में क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए, यानी राजस्थान में किन राजाओं ने राज किया, उनकी क्या राजनीतिक स्थिति थी, कैसे मराठा जो महाराष्ट्र की एक जाति थी उन्होंने राजस्थान में अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। यहाँ के राजाओं के निजी मामलों में वो अपनी टांग अड़ाने लगे, और एक तरफ जो मुगल शासक थे जिसमें दिल्ली में अपनी उन्होंने सत्ता स्थापित कर रखी थी, उनका प्रभाव राजस्थान में धीरे धीरे कैसे कम हुआ और किस प्रकार इन दोनों शक्तियों को हराते हुए एक तीसरी शक्ति अंग्रेजों ने राजस्थान को अपने शिकंजे में कसा। इसके बारे में हम आज थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 18वीं सदी में राजस्थान में क्या स्थितियां थी। तो एक बात आप समझ लीजिए यहाँ पर कि 18वीं सदी के समय इस दौरान 1707 ईस्वी में दिल्ली का जो शासक था, मुगल शासक, कौन था कुछ याद है? मुगल शासक जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। दिल्ली का मुगल शासक आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले बाबर का हुमायूं के बाद अकबर का जहांगीर का शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये जो औरंगजेब है ये 1707 में जब मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद इसके जो बेटे थे या इसके जो उत्तराधिकारी थे उनमें इतना दम नहीं था कि वो अपना प्रभाव भारत के अलग अलग राज्यों में अपना स्थापित कर पाए। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी मुगलों की जो शक्ति है औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर पड़ गई थी। इधर इस समय मराठा जो शासक था, मराठा राज्य जो आज के वर्तमान के महाराष्ट्र में था, जिसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक यानी स्थापना करने वाला शिवाजी महाराज थे। इस शिवाजी का उत्तराधिकारी है बाजीराव प्रथम। ये 1720 में पेशवा बना था। ये पेशवा था। क्या था? पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री था उस समय मराठों का। और 18वीं सदी में मराठों की स्थिति ये थी कि जो मराठा शासक थे उनकी शक्ति कम हो गई, और जो उनका पेशवा होता था यानी उनका जो प्रधानमंत्री होता था, पेशवा का मतलब होता है आज का हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री या सचिव। ये प्रधानमंत्री जो होता है इनकी प्रभाव बढ़ गया था, और उस समय बाजीराव प्रथम मराठों का पेशवा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक तरफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति कम पड़ गई, और इधर इस पेशवा बाजीराव की शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब जब पेशवाओं ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी, तो आपको पता ही है जब कोई शासक शक्तिशाली हो जाता है तो वो अपने दाएं बाएं अपने पैर पसारना शुरू करता है। और उसका पहला ही पैर, जब उसको पता था कि मुझे दिल्ली जीतना है, उसका एक कहा था, उसने बाजीराव ने कहा था कि मुझे अटक से कटक तक अपना साम्राज्य फैलाना है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान बीच में आ रहा था। तो सबसे पहले
मराठों ने 1711 में मेवाड़ में प्रवेश किया। कब? 1711 में। ये आप याद रखना, मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश मेवाड़ वर्तमान का उदयपुर, मेवाड़ में प्रवेश होता है। उस समय मेवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। तो 1711 में इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया। फिर धीरे धीरे ये जब उत्तरी भारत में जा रहे थे मुगलों को हराने के लिए, तो राजस्थान के अन्य जो रियासतें थी, अन्य जो शासक थे, उनको भी अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में अब राजस्थान के राजा मराठों से भयभीत होने लगे, मराठों का उनको डर होने लगा। तो अब उन सब ने मिलकर, उन सब ने मराठों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अपना एक संगठन बनाना शुरू किया। क्या किया? अपना एक संगठन बनाना शुरू किया, और उस संगठन का नाम है हुरडा सम्मेलन। क्या नाम है? हुरडा सम्मेलन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। हुरडा सम्मेलन, देखिए हुरडा सम्मेलन, पहली बात तो ये कब हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे, है क्या और कौन कौन शामिल थे इसमें, और परिणाम, शर्तें क्या थी इसकी, और परिणाम क्या निकला, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। हुरडा सम्मेलन इंपॉर्टेंट बात है। हुरडा सम्मेलन पहले बता देता हूं। हुरडा सम्मेलन मराठों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए राजस्थान के जो स्थानीय शासक थे उस समय के, जयपुर, जोधपुर, कोटान, बूंदी, मेवाड़, किशनगढ़, इन सब के राजाओं ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया, अपना एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया कि मराठों को नहीं रोका तो एक दिन ये हमारे ऊपर अधिकार कर लेंगे। तो उनको रोकने के लिए इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया, अपना एक ग्रुप बनाया, और इसकी स्थापना की थी 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा नामक, कहां पर? हुरडा नामक स्थान पर, हुरडा भीलवाड़ा में, हुरडा ये गांव का नाम है, वर्तमान के भीलवाड़ा में है। ये वर्तमान के भीलवाड़ा में एक गांव है हुरडा, वहां पर इन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई थी, इसलिए इसका नाम है हुरडा सम्मेलन। ये मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग का इसका जो अध्यक्ष था, या इसका जो अध्यक्ष था वो था मेवाड़ का जगत सिंह। कौन था? मेवाड़ का जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट, जगत सिंह और भी आएंगे, जगत सिंह द्वितीय तृतीय। तो ये जगत सिंह फर्स्ट जो है, बल्कि द्वितीय, सॉरी, जगत सिंह द्वितीय है, ये जगत सिंह द्वितीय था, ये इसका अध्यक्ष बना। इसकी अध्यक्षता में ये सम्मेलन बुलाया गया। अब इसमें और कौन कौन शामिल हुए थे? तो इसमें देखिए मेवाड़ का जगत सिंह द्वितीय है, जोधपुर से अभय सिंह, फिर तीसरा है नागौर से भगत सिंह, नागौर से भगत सिंह, और चौथा व्यक्ति है कोटा का दुर्जन शाह, कोटा से दुर्जन शाह। ये प्रमुख व्यक्ति थे, और भी छोटे मोटे जैसे किशनगढ़ है, बूंदी है, इनके राजा भी शामिल थे। ये चार प्रमुख व्यक्ति थे जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और इनका उद्देश्य क्या था? पूछा जाए कि हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो सीधा सा उत्तर आएगा, मराठा में
मराठा शासकों का राजस्थान में बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकना। बढ़ते हुए हस्तक्षेप को रोकना इस हुरडा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। अब इन्होंने सम्मेलन कर लिया, ये बात भी कर ली कि भाई आज से हमारा ये एक संगठन होगा, किसी भी एक राज्य के ऊपर मराठों ने यदि आक्रमण कर लिया तो वो हम सबका शत्रु होगा, यानी एक का शत्रु हम सबका शत्रु होगा, और किसी एक का कोई मित्र है तो हम सबका वो मित्र होगा। ये इन्होंने बात तो कर ली, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे वो सब है जो ये केवल कोरी कागजी बातें रह गई और हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। बात करते हैं 1935 ईस्वी में पेशवा ने अपनी माता, पेशवा की माता थी राधाबाई, ये जो पेशवा मैंने आपको बताया था बाजीराव की माता जी थी राधाबाई। ये 1945 में राजस्थान में भ्रमण करने के लिए आई। अब मीटिंग में तो क्या बात हुई थी, हम पेशवाओं को कोई सहायता नहीं करेंगे, लेकिन जब ये राजस्थान में आई तो यहाँ के शासकों ने उसको खूब मान सम्मान किया। ऐसी स्थिति में मराठा को पता चल गया कि राजस्थान के राजाओं के पास कोई खास दम नहीं है, इसलिए 1936 में इसने, अगले साल 1936 में इसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और यहीं से उनका जो है केवल आक्रमण ही नहीं किया, उन्होंने इनसे कर भी लिया। क्या लिया? कर भी लिया। कर तो बोलते थे चौथ, क्या बोलते थे? चौथ, चौथ की वसूली की। चौथ का मतलब है कर या टैक्स, टैक्स वसूली मेवाड़ से। सबसे पहले उदयपुर या मेवाड़ से इन्होंने टैक्स की वसूली की। तो ये इस प्रकार से राजस्थान में मराठों का जो हस्तक्षेप है धीरे धीरे बढ़ रहा था। और केवल हस्तक्षेप नहीं बढ़ रहा था, आगे और भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार इन मराठों ने अंग्रेजों को आने के लिए एक मौका दे दिया। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।